तो कहीं ना कहीं मोदी जी के सरकारी काल में ये तो दिखा है कि पूंजीपतियों को आश्रय मिला है, पूंजीपतियों का लोन माफी हुआ है, बकायदा रामदेव बाबा से लेके जितने भगोड़ा हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति, एक आम किसान कहीं ना कहीं आत्महत्या के कगार पर पहुंचा है। जनबल का स्थान ऊंचा रहे और धनबल उसके सामने कहीं टिक ना पाए। आज मुझे लगता है ताकत पूरे राज्य ने देख लिया कि ये नन्हा सा बालक कर क्या सकता है। गांधी के देश में, संवैधानिक देश में गांधी की हत्या ना की जाए। उन्होंने कहा था रिसर्चेज आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर। तरह से राजनीतिक दलों का जो एक तरह से आर्थिक जो रहा है लंबा नहीं, बहुत लंबा, बहुत चैलेंजिंग, क्योंकि हम लोग जिससे टकराएंगे वो आसान बात नहीं है, किसी भी प्रकार से आसान नहीं है। हम लोग नया दल है, नए नौजवान हैं, हमारे पास नए आइडियाज हैं, लोग हमारे पास है, मानते हैं, एक बहुत बड़ी आवाम हमारे पास है, लेकिन जब उसको वोट में तब्दील करेंगे तो बहुत चुनौतियां आएंगी। और हमारी जो आज की राजनीतिक परिवेश क्या है ना, धनबल का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जब धनबल का प्रयोग होता है तो जनबल कहीं ना कहीं हार जाती है। तो हम लोग 2024 में एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि जनबल का स्थान ऊंचा रहे और धनबल उसके सामने कहीं टिक ना पाए। क्या मकसद? बिल्कुल, राजधानी महत्वपूर्ण है। राजधानी एक ऐसा प्लेस है जहां आपको ताकत दिखाएंगे तभी आपकी राज्य में महत्व और इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। धनबाद बोकारो में बहुत हुआ, अब राजधानी को जो हमारा केंद्र बिंदु है वहां ताकत दिखाने की बात थी, और आज मुझे लगता है ताकत पूरे राज्य ने देख लिया कि ये नन्हा सा बालक कर क्या सकता है। क्या इसका जवाब तो नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। पहला बात तो उनसे हमारी वैचारिक लड़ाई है, व्यक्तिगत नहीं। आता देश के प्रधानमंत्री को, श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ ही एक संदेश चाहेंगे, गांधी के देश में, संवैधानिक देश में गांधी की हत्या ना की जाए। उन्होंने कहा था रिसर्चेज आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। आज देखिए गोंदलपुरा में एनटीपीसी का मतलब इस प्रकार से मैंने कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, गाँव को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, और बाकायदा सेक्रेटरी फोन कर रहे हैं कि ये सेंटर से प्रोफेसर है। तो सेंटर में मोदी जी बैठे हैं, अतः उन्हें संज्ञान में लेना चाहिए। गांधी का देश तभी होगा जब जो हमारे पास संसाधन है उसका समान बंटवारा होगा। संवैधानिक देश तभी माना जाएगा जब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता की बात होगी। ना कि आप अडानी की बात करेंगे, ना ही पूंजीपतियों की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के सरकारी काल में ये तो दिखा है कि पूंजीपतियों को आश्रय मिला है, पूंजीपतियों का लोन माफी हुआ है, बकायदा रामदेव बाबा से लेके जितने भगोड़ा हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति, एक आम किसान कहीं ना कहीं आत्महत्या के कगार पर पहुंचा है। तो देश के प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं, और चाहेंगे गांधी का देश, गांधी की विचारधारा को जिंदा रखा जाए। सबसे पहला बात, हम दो राज्यों में आइडेंटिटी को नहीं स्वीकार करेंगे। हम लोग अपने नीति सिद्धांत के साथ रहेंगे। दो राज्यों में आपकी आइडेंटिटी है, दैट मीन्स आप गलत है। तो हम लोग बिल्कुल भी, अगर दो राज्यों में आइडेंटिटी है तो उनसे हम यही अपील करेंगे कि जिस प्रकार हमारे लोग तमिलनाडु में, जिस प्रकार हमारे लोग केरल में रहते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, आश्रय पाते हैं, उसी प्रकार आप भी आचरण कीजिए, आप भी व्यवहार कीजिए। किसी के अधिकार को डबल आइडेंटिटी के साथ नष्ट ना कीजिए। ये भारत है, यहाँ नागरिकता एक होता है लेकिन डोमिसाइल आपका राज्य के अनुसार होता है। ये अमेरिका नहीं है कि राज्य आपको एक नागरिकता देगा और देश एक नागरिकता देगा। ये भारत है, नागरिकता हमारी एक ही है, लेकिन स्थानीयता हमारी राज्य के आधार पर तय होती है, और एक व्यक्ति एक राज्य की स्थानीयता को ही तय कर सकता है। अपना जो अधिकार है, उस राज्य का प्रावधान है एक ही राज्य में। देखिए, भारत एक संवैधानिक देश है। इस संविधान के देश में हर किसी को अपने संविधान के दायरे में रखकर अपने अधिकार को मांगने का अधिकार है। बाकायदा कुर्मियों का जो इतिहास रहा है आप भी जानते हैं कि खेती से उनका इतिहास रहा है। यहाँ के माने आदिवासी लोग हैं, कहीं ना कहीं उसके साथ छल इसलिए हुआ है क्योंकि मैक्सिमम जो उद्योग है उनकी ज़मीनों पर है। तो इसलिए मेरे सभी भाइयों को भी ये सोचने की आवश्यकता है कि उनकी लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जो पीड़ित है। आपको मजाक लगेगा, कुड़माली जो भाषा है, हाल फिलहाल 2011 की जनगणना में मात्र 43 दिखाया गया था। सोचिए, जिसकी आबादी पूरे आसपास के 3 राज्यों में 2 करोड़ 2.5 करोड़ है, उनकी भाषा को 43। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है उनको मिटाने का, उनको नष्ट करने का। तो हम तो बार बार कहते हैं, बाकायदा हमको जब पूरा बात रखने का मौका दीजिएगा तो जो अभी विवाद चलता है उस पर भी हमारे पास विकल्प है। जब हमने कहा कि EWS जिसको कोई जानता नहीं था उसको लोगों ने धरातल पर लाया, तो आप केंद्र की सूची में जो है रहने दीजिए। राज्य को अगर समस्या होता है बाकायदा तो हम ये भी तर्क देते हैं कि आज पहाड़िया जनजाति, बिरोहरी जनजाति, बिरोजिया जनजाति, ये बाकी जनजातियों के साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए भी एक स्पेशल ट्राइब्स में आप रखें। तो ठीक उसी प्रकार किसी भी प्रकार आपसी मतभेद ना हो, ये मांग उनकी आज सदियों से चली आ रही है। तो ये संवैधानिक मांग है, और भारत का संविधान, राष्ट्रपति को अधिकार है, संसद को अधिकार है किसी को सूची में डालना, हटाना। लोकुर कमेटी बनी 1965 में। तो ये भारत एक स्वतंत्र देश है, लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र में लोगों की मांगने को उनका अधिकार है। आज एक बात बताइए, आज तो मोटा मोटी वो समुदाय सूचीबद्ध नहीं है, आज तो सूचीबद्ध नहीं है। अभी कब होगा नहीं होगा ये अलग विषय है, लेकिन आज आदिवासियों के साथ किसने अन्याय किया है? देखिए रांची की स्थिति देखिए, जहाँ जहाँ उनका आशियाना है, जहाँ जहाँ उनका ठिकाना है, तो ये केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा है। हम तो कहते हैं अगर ऐसा बात होता है तो राज्य सूची एक बनाई जाए जिसमें एक फार्मिंग ट्राइब तय किया जाए, एक प्रिमिटिव ट्राइब तय किया जाए, केंद्र सूची एक रहे। आखिर बाकी राज्यों में कहीं अदर बैकवर्ड कास्ट 1, 2 है, MBC है, OBC है, BC1 है, BC2 है, लेकिन केंद्र सूची में एक है। EWS कोई नहीं जानता था, 2016 में अचानक आके टपका। क्यों? समय की मांग थी। तो विवाद ना हो,
बैठकर समस्या का समाधान हो, लेकिन किसी का अधिकार कोई ना छीने। और मैं बकायदा ये बात आपको बताना चाहूँगा, यहाँ अगर शोषण होता है तो एक आम, जैसे आप सोचते हैं दलित उत्पीड़न, तो एक आम दलित का उत्पीड़न होता है, आदिवासी उत्पीड़न तो एक आम आदिवासी का उत्पीड़न होता है। लेकिन कुर्मी एक ऐसा समुदाय है, मुझे लगता है नफरत की नहीं, वो साजिशों का शिकार हुआ है। आज 2 नेता कोरोना में जूझे, दोनों कुर्मी, इट्स ए कॉन्स्पिरेसी। आज जगन्नाथ महतो दुनिया में नहीं है, श्रद्धांजलि। दूसरा नेता भी कुर्मी का बेटा है, इंद्रजीत महतो। पहले हम प्रार्थना करते हैं सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी आस्था को कि वो इंसान स्वस्थ हो, तो वो साजिशों से जूझ रहा है वो समुदाय। मीडिया बंधु कभी दिखाइए, सुनील दा की हत्या हुई, लेकिन जो दूसरा शख्स मारा गया तो उनके सामने प्रभाकर महतो था। क्यों मारा गया? महतो था इसलिए मारा गया। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।